गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन फिज़िक्स की आवाज़। हम पिछले लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं। 14th लेक्चर में बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आपको बताया गया था व्हीटस्टोन जो फिजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर ये 4 रेजिस्टर इस ब्रिज के फॉर्म में सेटल्ड हैं तो एक रेजिस्टर की वैल्यू हम 3 रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ के हेल्प से निकाल सकते हैं। और उन्होंने इस ब्रिज को बैलेंस बोला था जब ये और ये 2 पॉइंट्स जो हैं सेम पोटेंशियल पे हैं, इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और उन्होंने कहा जब ऐसी सिचुएशन होती है तब P/Q इज़ इक्वल टू R/S। तो एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कई बार ये रेशोज़ आपको दिए होते हैं प्रोपोर्शन में, P/Q इज़ इक्वल टू R/S। कई बार कह देते हैं कि इसके अलॉन्ग कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। चाहे आप बोलो इसके अलॉन्ग कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तब P/Q इज़ इक्वल टू R/S, या बोलो P/Q इज़ इक्वल टू R/S, तो यहाँ ये वाली आर्म इनफेक्टिव हो जाएगी बिकॉज इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा और यहाँ अगर कोई रेजिस्टर लगा तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको हमने प्रूव करने के लिए भी किसको इस्तेमाल किया था, किरचॉफ लॉ। सो ये किरचॉफ्स लॉ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको रूल्स बता दिए थे। पहला जो इसको जब अप्लाई करने के जो रूल्स थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें जो करंट की जितने भी करंट किसी सर्किट में आते हुए दिखाई देंगे वो बराबर होते हैं जितने करंट इसमें से जा रहे हैं। सम ऑफ द करंट विच इज़ कमिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट विच इज़ गोइंग। और जो भी करंट आता था उसको हम पॉजिटिव ले लेते थे, जो भी करंट जाता था उसको हम नेगेटिव ले लेते थे। इसमें हमेशा याद रखना है करंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है। करंट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो होता है। ठीक है, फिर दूसरा लॉ इसका था लूप लॉ, जिसको कि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये वाला कौन था, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL KVL। KCL में उसने क्या बोला था कि जो किसी भी क्लोज लूप में कोई भी, पहले तो आप लूप को सिलेक्ट करिए, उस लूप में जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। लूप के अंदर आपकी मर्जी है, लूप में आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाना, जैसे मर्जी आप चाहिए, आपको वहाँ बहुत सारे सेल मिलेंगे। हो सकता है उनकी पोलैरिटी सेम हो, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो। आपने क्या करना है, जिस सेल का मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसके थ्रू करंट पहले निकाल लो। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, उससे निकाल लो, बाकियों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब वो करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो आपने ये लॉ लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ जो इसको लगाते हुए करना है। और जितना करंट किसी सेल से आता है निकलता है उतना ही करंट, अगर आई करंट यहाँ से निकला है तो आई करंट इसमें अंदर आएगा। ये आपने गांठ बांध के रखनी है चीज़। और क्लोज लूप के अंदर ये जो 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक आपके रेजिस्टर्स होते हैं, एक आपके सेल्स लगे होते हैं। तो अगर आपकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, जो आप लूप सिलेक्ट करते हो, क्लोज लूप सिलेक्ट करते हो, अगर आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू -IR। अगर R रेजिस्टेंस है इसका तो ये। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन अपोजिट है, करंट ऐसे जा रहा है, आप उल्टा जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दैट विल बी +IR। एक ये चीज़ आप याद रखेंगे। रही बात सेल की, अगर आप चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हाई से लो पोटेंशियल, तो EMF की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ये होता है लो पोटेंशियल, ये होता है हाई पोटेंशियल, तो EMF की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो ये रूल्स अगर आपको ध्यान में हैं बच्चों, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। आप कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हैं, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए केवल एक रास्ता दिख रहा है, हम कहते हैं सीरीज़ में लगे हैं। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते आपको दिख रहे हैं तो आप कहेंगे ये कैसा है, पैरेलल में लगा हुआ है। ये कैसे है, सीरीज़ में, अगर एक ही रास्ता है। तो यही चीज़ें देखनी है। और अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं तो आप कोशिश करो कि देखो 99% जो चांसेस होते हैं जब बहुत सारे रेजिस्टर होते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर
जबकि 5 रेजिस्टर, खास करके 5 या 6 होते हैं, तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगता है। आपको उसको ब्रिज के फॉर्म पे अरेंज करना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल पार्ट 2 का, दैट इज एन इनफाइनाइट लैडर दे दी है यहाँ पे। लो, अब तो लैडर दे दी तो इसमें तो सीधी बात है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का तो लग नहीं रहा है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बोल दिया था कि कितने होने चाहिए, वो या तो आपके 5 या 6 के आसपास हैं, तो आप समझ लो व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये तो जस्ट जनरल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है कि बड़े सारे रेजिस्टर्स उठा के आपको दे दिए हैं, और दिए भी कैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 करके दे दिए, उठा के 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे डाल दी है। तो अब क्या करते हैं कि मान लीजिए आप ये जो रेजिस्टेंस है इसके ए बी के क्रॉस, उसको एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर ए बी ऐसे लिख लो, चाहे आर ए बी इज इक्वल टू वॉट, आर है ये। फिर अगर यहाँ पे टोटल आंसर इज कमिंग आउट आर, तो अगर ये 2 को छोड़ लेते हैं हम, 1 और 2 ओम्स हैं तुम्हारे लगे हुए, इसके पीछे तो कितनी बड़ी सीढ़ी लगी हुई है। तो जब इतने सारों को सबको ऐड करके आर आंसर आ रहा है, तो इन दोनों को हटा देंगे तो इतना कम है ये 1 ओम एंड 2 ओम कि इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में ये लगा कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट लैडर है उसका रेजिस्टेंस भी किसके, इस 2 ओम्स के राइट हैंड साइड पे जितना भी है, दैट इज टेकन एज आर। सो let resistance of across AB is equal to R, then resistance of infinite ladder on the right hand side of 2 ohm resistor can be taken। हम लोग बोलते थे ना, जैसे कि बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक छोटा सा चीज़ ऐड करो तो जो रिजल्ट है वो बड़ी वाली के ही काफ़ी पास होता है, छोटा तो इग्नोर हो जाता है। तो उसी सेंस में कैन बी टेकन आर। देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट कैसा ड्रॉ किया जा सकता है, इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, ये आपका ए हो गया पॉइंट, ये आपका बी हो गया पॉइंट, इसके बाद ये एक रेजिस्टर लगा है 1 ओम का, और इसमें 2 बातें पूछी हुई हैं आपसे। एक तो ये करंट कितना है इस 2 ओम्स के रेजिस्टर, इसमें भी पूछा हुआ है कि ये जो बिल्कुल पास वाला है, पीछे पेज पे दिया हुआ है मैंने, ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो बिल्कुल आपकी एक्सटर्नल सप्लाई के पास जो 2 ओम्स का रेजिस्टर है। ठीक है, तो इसको तो हम ये 2 ओम्स वाले को तो चुपचाप ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने कहा कि इधर तो नेट अगर इज आर, तो ये बाकी बचा हुआ जो आंसर आ रहा है, पूरी पीछे की जो सीढ़ी आ रही है आपकी बच्चे, इसको भी आप ले लेंगे आर, ये 2 ओम्स है। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करके वो उसके बराबर हो रही है। नाउ द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अब अगर आप लोग तो देखोगे तो क्या है, ये जा रहा था, इसके बाद ये दोनों चीज़ें पैरेलल में एडेड है ना, और ये इसमें ए और बी पॉइंट को अगर आप ऐसे रख रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहो तो क्या है, ये आपका हो गया पॉइंट ए, यहाँ से ये आपका हो गया 1 ओम का, और इधर पे आपके 2 रेजिस्टर्स हैं, एक आपका हो गया ये आर, और ये आपका हो गया 2 ओम्स है ना, और ये जाके यहाँ पे आपको दे दिया इन्होंने बी, दिस इज 2 ओम। इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट आपका आता है। नाउ विल कैलकुलेट कि आर की वैल्यू आखिर होगी क्या। इसको भी एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो भी आर ही है। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर आ रहा है और इसका सीरीज में। सो व्हाट वी कैन डू इज, फिर मैडम हमेशा जगह कम कर देती है और सम्स जो हैं थोड़े बड़े होते हैं। डिवाइड, ठीक है, अब 2 आ गए तो आप इसको बच्चे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट आर ए बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन, किस किस का, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओम
एंड रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm एंड R. सो दिस विल बी इक्वल टू आर ए बी कितना है, हमने उसको एज्यूम किया था R. सीरीज कॉम्बिनेशन है 1 ohm का, तो ये 1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज आर पी, आपने देखना है कि कितना है. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी की वैल्यू क्या होगी. आप आर पी इसमें जो है अगर ध्यान से देखो, जो सर्किट हमने बनाया है आर पी क्या है, आर पी इन दोनों का पैरेलल ही है. सो 1 अपॉन आर पी will be equal to 1 upon r plus 1 upon 2. So this will be equal to r plus 2 upon 2r 1 by rp. So rp will be equal to what? That will be 2r ऊपर चला जाएगा और r plus 2 नीचे, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम ये चीज़ को यहाँ rp को डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू दिस 2r, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल है, इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि अभी हमें ये चीज़ें समझना, चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2 था. फिर इसको सॉल्व किया तो आपका ये आ गया. ठीक है बच्चे, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आर प्लस पी आपका डिनोमिनेटर में हो गया, ऊपर आर प्लस पी. आर प्लस पी कहाँ से आ गया, आर प्लस 2, आर प्लस 2, आर प्लस 2, और ये भी r प्लस 2 प्लस 2r. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी योर r प्लस 3r इज इक्वल टू r प्लस 2, और यहाँ पे भी r है आपका. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, r स्क्वेयर प्लस 2r, बाकी इनको इज इक्वल टू r प्लस 3r, आर प्लस 3r, कुछ गलत तो नहीं किया बच्चे, r प्लस 2 बचना था ना, ये r और ये r, तो ये सॉरी ये r और ये r कितना हो गया 3r, और ये क्या था 2. सो 2 प्लस 3r, इन सबको एक तरफ ले लीजिए. r स्क्वेयर प्लस 2r माइनस 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी r स्क्वेयर माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए. कैसे ब्रेक करते हैं, 1 इंटू 2 2, अब 2 से हमको आंसर, बीच वाली टर्म को ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन. तो इसको, ये तो 1 था, 1 इंटू 2 2 है. अब 2 को ऐसे तोड़ेंगे हम, 2 को 2 के फैक्टर्स लिखेंगे कि हमें आंसर में -1 मिले. तो -2 इंटू 1 करते हैं, अगर -2 इंटू -1 आपका आएगा 1, सॉरी -2 इंटू -1 दैट इज़ -2. आप साथ में चाहिए क्या आंसर, और इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 दैट इज़ ऑल्सो -1. हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है. या यू कैन से दैट आई कैन राइट 2r स्क्वेयर के फैक्टर्स लिखने हैं. ये दोनों आजू बाजू वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 1r स्क्वेयर इंटू 2 2r स्क्वेयर. इसके जब फैक्टर्स आपने लिखे हैं, अगर मैं इसको लिखती हूँ -2r इंटू प्लस r, तो देखो -2r इंटू प्लस r करती हूँ तो क्या आ जाता है, -2r स्क्वेयर आ जाएगा, है ना, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा. और अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या, -2r प्लस r करते हैं तो आंसर क्या आता है, -r. -r आपके मिडल में है, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, साइड में होता है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ये आपने 9th 10th में बहुत बार किए हुए हैं क्वेश्चंस. सो आई कैन राइट इट एज r स्क्वेयर r स्क्वेयर -2r प्लस r -2 इज इक्वल टू 0. r कॉमन निकाल लीजिए, r -2 बच गया, इसमें +1 बाहर निकाल लीजिए, r -2 हो गया. जब भी दो ब्रैकेट सेम आ जाए समझ लो सही है आपका, जा रहे हैं आप r -2, और दूसरा हो जाएगा r +1 इज इक्वल टू 0. ये r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू -1. नेगेटिव साइन आप इग्नोर करेंगे. सो यहाँ पे आप बोलेंगे दिस एम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2 ohms जो है आपका आंसर आएगा. अब सेकेंड पार्ट पे देखते हैं, करंट दैट पासिस थ्रू 2 ohm रेजिस्टर्स नियरेस्ट टू द सोर्स. अब जो सोर्स है ये आपका था 1 ohm, इधर था आपका 2 ohm,
ये आपका ए बी पॉइंट थे, 6 वोल्ट की सप्लाई थी, 1 ओम। इस वाले करंट, इसके अक्रॉस पूछा है कितना करंट जाएगा। ये दो दूसरा वैल्यू आई है आपकी, ये कितनी ली हुई थी हमने, दिस वाज आर विच हैज़ कम आउट टू बी 2 ओम्स। ये 2 ओम्स है। आपको बोला ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, ठीक है। अगर 2 वोल्ट की सप्लाई आप दे रहे हैं तो ये करंट कितना इससे ड्रॉ हो रहा है, पहले सर्किट में जो ड्रॉ हो रहा है करंट, आपको ओम्स लॉ पड़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका करंट इज इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज अपॉन दी रेजिस्टेंस। आप ऐसे ही लेते हैं। सो इस टोटल रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, ए बी, आर इज दिस इज व्हाट आर इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी को ही लिया था ना, आर ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 6 वोल्ट, और ये कितना था, 2 ओम्स था, यानी कितना आ गया, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। मतलब यहाँ जो करंट आ रहा है आई, दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर। लेकिन ये करंट नहीं पूछा इन्होंने बोला यहाँ करंट कितना है। तो मान लीजिए यहाँ I1 करंट है और इस तरफ कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। और क्रिचॉफ लॉ के हिसाब से क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल। दोनों का जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी सेम, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस आर, जो लैडर वाला था ना इसमें। सो पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज करंट इनटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ऐसे ही लेते हैं। सो कितना करंट है, अब इसका हमें मालूम, इसमें हमें मालूम है I1 करंट है, इसमें हमारा I2 है। हम लिखेंगे I1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर कितना है हमारा I2 इंटू 2। सो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 हो गया। और I इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। सो I इज 3 एम्पियर इज इक्वल टू x प्लस, अगर x ले लेते हैं हम, ठीक है। सो दिस जो भी आएगा दैट विल कम, दोनों ही सेम है। I1 को मैं I1 ही रहने देती हूँ, ठीक है। I1 को मैं I1 रहने देती हूँ, I2 को भी मैं क्या ले लेती हूँ, I1। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 2I1, 3 एम्पियर्स। सो दिस I1 विल बी इक्वल टू 3/2 एम्पियर्स, दैट इज 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को केवल जो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो करें, अदरवाइज़ ये वाला न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हैं। हिमाचल बोर्ड के हिसाब से ये वाला न्यूमेरिकल नहीं आता है। हिमाचल गवर्नमेंट में यस ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी तो दे दिया, ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, लेकिन बीच में एक और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये और ये। तो जब आपको ऐसे दिखे, इनका तो नाम ही नहीं दिया है, तो इनको आप नाम लिख दो एक्स एंड वाई, ठीक है। नाम तो लिखना पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात ये देखो कि बी से जब आप एक्स पे जा रहे हैं तो कोई रेजिस्टर नहीं है यहाँ पे, राइट। तो बी इज एक्स इज नथिंग बट, अगर यहाँ कोई रेजिस्टर होता तो एक्स ही रहना था, यानी ये भी क्या पॉइंट है, बी ही पॉइंट है। जब कोई रेजिस्टर रास्ते में नहीं आता है तो ये पॉइंट सेम है। ए से वाई की तरफ जाते वक्त भी कुछ नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टर दिख रहा है बच्चों, नहीं ना, तो दिस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू बी, यानी 4 पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट चलने वाले हैं। हम चुपचाप यहाँ पर एक पॉइंट ए देंगे, एक पॉइंट हम बी देंगे। फिर देखिए क्या होता है, ए से बी तक जाने के लिए ये 2 ओम्स आए, इसको मैंने टिक मारा और मैंने यहाँ लिख दिया दिस, ए से बी जाते हुए मुझे ये 2 ओम का रेजिस्टर मिला, ठीक है। इसको मैंने 2 ओम्स लिख दिया। फिर दिस, इधर से इधर को ए से बी गए, कुछ नहीं मिला। फिर बी से ये दिस पॉइंट इज ए, है ना, क्योंकि ए से ए तक आए ना। फिर बी से वाई तो है ही नहीं ना, कौन है ये, ए है। फिर से एक 2 ओम्स का रेजिस्टर मिला, ये उठाया मैंने बी से
अरे ये मेरा 2 ओम्स हो गया। ये कौन सा वाला रेजिस्टर है मेरा? ये वाला। फिर ए से बी फिर से एक आ गया। तो डरना नहीं है, ये बस आपने एक बार इनका नामकरण किया और आप इनकी पोजीशंस दिया, या इस तरह से ये भी 2 ओम्स है। तो क्या लग रहा है आपको, ए और बी के बीच में ये लोग कैसे हैं? ये सारे 2 ओम्स वाले जो हैं दे आर इन पैरेलल। सो ऑल 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ये बिल्कुल सिंपल बच्चों जैसा सवाल है कि ऐसे रखा, हमने पहले देखा कि यहाँ पर भी एक पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट था, हमने इसको नाम x दे दिया, इसको y दे दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि x से जब b की तरफ जा रहे हैं तो कोई रेजिस्टर तो लगा ही नहीं है, तो x और b क्या है, सेम ही पॉइंट है। वैसे ही हमने देखा a से यहाँ ये रास्ता भी था लेकिन यहाँ भी कोई रेजिस्टर नहीं था, तो यानी y और a जो है ये भी एक ही पॉइंट है। इसका मतलब हम लोगों को केवल क्या 2 पॉइंट्स लेने, a और b। अगर होता तो हम 4 पॉइंट्स लेते, और जब हमने 4 पॉइंट्स लेने होते तो हम फटाफट व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह a b x y इस तरह से 4 पॉइंट लगा देते। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं, बिल्कुल सिंपल केस है हमारा। फिर हमने यहाँ से शुरू कर दिया, जिस भी रेजिस्टर को आपने ले लिया उसको टिक मार दिया कि ये आ गया, ये आगे आ गया। ऑल 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, सो रेजिस्टेंस 1 upon resistance between the AB point will be equal to what? 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2. Parallel में ऐसे होता है ना, 1 upon RPS 1/2 1. So this will be equal to what? 1 upon RAB will be equal to 3 upon 2. So अब ऐसे नहीं रिपोर्ट करना है कि RAB is equal to 3/2. RAB पूछा हुआ है ना, RAB will be equal to 2 upon 3 ohms. बस यहाँ मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि फटाफट वही रिपोर्ट कर देते हैं वहाँ का आंसर। मल्टीपल चॉइस में भी होगा तो वो वहाँ पर भी उसको 3/2 की भी चॉइस दी होगी, तो जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, बिफोर दिस ये एक और क्वेश्चन रह गया हमारा बीच में। आई विल सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आपका क्या है ये, थोड़ा सा ये बड़ा कई बार HP बोर्ड में पूछते हैं क्वेश्चन। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये 2 पॉइंट A B, देखो कैसा ट्रायंगल बना दिया। कितने रेजिस्टर दे दिए उठा के भाई गढ़, 1 2 3 4 5 है, डरना नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A B निकालना है, तो आपने नाम दिए, ये A B तो था, इधर C भी दिया हुआ, D भी दिया, E भी दिया और इस पॉइंट को F। लेकिन देखो A और F के बीच में कुछ है नहीं है, इसका मतलब A और F एक ही बात है। B और E के बीच में कुछ है नहीं है, तो B और E भी एक ही बात है, यानी ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो कितने पॉइंट हुए फिर? A B C और D। तो आप चुपचाप क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, एक ऊपर कर दो C, नीचे कर दो D। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और A और F एक ही है, और B और E एक ही पॉइंट है, ठीक है, दोनों लिख दिया। अब शुरू कर दें रेजिस्टर्स को। A से जब हम गए तो C की तरफ जा रहे हैं तो 2 ओम्स मिल रहा है, ये उठाया, ये 2 ओम्स लिखा, इसको टिक मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद C से D की तरफ 2 ओम्स जा रहा है, C से D की तरफ ये लिया, ये उठा के दे दिया। C से D, इसको भी टिक कर दो। फिर D से F यानी कि A, D से F यहाँ पे भी एक, ये भी 2 ओम्स, ये भी 2 ओम्स, सारे 2 ओम्स के ही दिए हुए। तो कौन सा वाला कर दिया D से F, हमने ये भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद कौन बचता है? C से E, यानी E कौन है? B ही है, तो C से E एक 2 ओम्स का और है, इसको भी टिक मारो और ये यहाँ पे बना दो। ये हो गया आपका 2 ओम्स, ठीक है। आप ये 2 ओम्स का लगा दिया आपने। अब इसमें ध्यान से देखो आपका और कौन सा रेजिस्टर बच रहा है। एक आपका ये D और E के बीच में भी रेजिस्टर है ना, D और E यानी कि B की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया, देखो बच्चे ये 2 ओम्स हो गया, है ना, ये भी हो गया। सारे रेजिस्टर्स आ गए, किसकी तरह दिख रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज की। और आप देखो 2/2 इज इक्वल टू 2/2 रेशो में है, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टर क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया। सो आपसे पूछा हुआ है रेजिस्टेंस अक्रॉस AB पूछा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट इज, ये जो इस आर्म का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस CB इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AD अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस BD।
क्या है ये 2/2 इज इक्वल टू 2/2, देयरफॉर रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी इज इनइफेक्टिव बाय बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो कैसा आ जाएगा बच्चे, आपका आप चाहे इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये डी, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ करिए, और तरीका ये है आप ए से जाइए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये दो सीरीज में हो गए है ना, एक के बाद एक जा रहे हैं, यहाँ कोई रास्ता टूटा तो है नहीं, एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे चाहे आपका पॉइंट क्या था, सी था, और ये आपका ए था, फिर दूसरी तरफ से जाते हो तो ऐसे गया, ऐसे गया, और ये आपका बी पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये आपका कौन था, डी। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2 है। तो कितना हो जाएगा ये, आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, सो आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी बी, है ना, ए से सी से होते हुए बी, दैट इज इक्वल टू क्या है, ये सीरीज में है, सो इट विल बी 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ohms। देन आर ए डी बी, इस रास्ते में भी कैसे आ रहे हैं, ये सीरीज में आ रहे हैं, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ohms। और ये दोनों आपस में जो रिजल्ट्स आए हैं, आर ए सी बी एंड आर ए डी बी जो है, आर इन पैरेलल, है ना, देयरफॉर जो 1 रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी नेट जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 आर ए सी बी वाले रास्ते से प्लस 1 आर ए डी बी वाले रास्ते पे जो आंसर आया। सो दिस इज 1/4 प्लस 1/4, दिस विल बी 2/4, सो दैट इज 1/2। कौन है 1/2, 1 आर ए बी। आपसे पूछा क्या, आर ए बी की वैल्यू पूछी, तो ये कितनी हो जाएगी 2 ohms। ऐसे 1 आर ए बी इज इक्वल टू 1/2, सो आर ए बी इज इक्वल टू 2 ohms, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 ohms का। ठीक है, ओहो अब तो मैंने तो जगह ही नहीं छोड़ी, इतने में तो मेरा यही हो गया। आगे एक और पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म दिस, तो इसके लिए मुझे पेज अलग से लेना पड़ेगा बच्चे, मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है ना। अब बी पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द आर्म AFCEB। सो AFCEB क्या है, तो ये हो गया AF, तो यही है, C और C के बाद E एंड B इज ऑल्सो सेम। इस वाले रास्ते में कितना करंट है ना, ACB, बिकॉज A एंड F इज सेम, B और E इज सेम, इधर कंफ्यूजन के लिए डाला है, AF सेम ही है, EB भी सेम ही पॉइंट है, तो यानी इस वाले रास्ते में कितना करंट जो है वो जा रहा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो भी पोटेंशियल आप इसमें लगा रहे हैं, जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस लग रहा है उतना ही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। और इन्होंने ये भी बोल दिया कितना पोटेंशियल लगाया है, 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल लगा हुआ है। इधर पे जो वोल्टेज लगी हुई है इस पॉइंट में, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना था, तो यहाँ ये जो वोल्टेज है कितनी है, 2 वोल्ट की लगाई हुई है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 2 वोल्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से ये करंट आया, और ये करंट यहाँ इसमें भी जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा। अब आपको निकालना है कि इसके इसमें थ्रू करंट कितना आ रहा है, तो आपको ये पता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, दैट विल बी 2 वोल्ट ओनली। सो अब आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई, पूछा है कहाँ पे, AFCEB, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट क्रॉस ACB के क्रॉस करंट जो है वो कितना है, इस वाले रास्ते में करंट कितना है। हमको मालूम है रेजिस्टेंस अक्रॉस ACB कितना निकाला था हमने अभी,
ए सी बी में हमने निकाला 4 ओम का, है ना। वोल्टेज सप्लाई कितनी है, वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, सो दैट इज 1 अपॉन 2 एम्पियर, और यू कैन से 0.5 एम्पियर, इतना करंट होगा, ठीक है बच्चे। ज़्यादा मैंने खींच देना, तो मैंने छोटा छोटा लिखा होता तो यहाँ पे आ जाना था इतना सा, ठीक है। दिस इज द वे यू विल डू द see on last page, B को आपने लास्ट पेज पे देखना है, ठीक है। अब आ रहा है ये क्वेश्चन अगला, ये फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब इसको ध्यान से देखो, ऐसे बर्फी टक 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 4 बर्फियां दे दी हैं, ऊपर वाले में 2 ओम, नीचे वाले में 3 सेम चीज रिपीट हो रही है। सो व्हाट इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दैट विल बी व्हाट, 4 टाइम्स टक टक टक, ये हो गया आपके रेजिस्टर, टक टक टक। ये ऊपर वाले हैं 2 ओम्स, नीचे वाला 3 ओम्स, है ना। ऐसे ये 4 बर्फी हैं, इसलिए लिख दिया इट्स और 4 टाइम्स ये। तो एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो इसका रिजल्ट, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, इसका सब कैसे आएंगे, सीरीज में आएंगे, है ना। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, और यू कैन राइट 4 इंटू, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 4 बार, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ये 2 ओम्स, ये 2 ओम्स, और ये 3 ओम्स, ये 3 ओम्स, ऐसे ही है ना, 2 2 3 3, ये सीरीज में, ये सीरीज में। सो 2 ओम रेजिस्टर्स in series, so RS is equal to 2 plus 2 is equal to 4. 3 ohm resistors are also in series. अब नाम तो चेंज करना पड़ेगा, RS dash is equal to 3 plus 3 is equal to 6. RS and RS dash in parallel में, therefore 1 upon RP is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 6. LCM क्या आ जाएगा, 4 6 24, और ऊपर चला जाएगा 4 plus 6, कितना हो गया, 10 upon 24, 10 upon 24 आ गया आपका। सो RP की वैल्यू कितनी हो गई, 24 अपॉन 10। यहाँ बच्चे टर्न करना भूल जाते हैं, है ना, बिकॉज RP की इट इज़ 4 टाइम्स। सो नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है, R नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो 4 इंटू 24 अपॉन 10 है। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, एंड दिस इज 2 4 ज़ा 8, 248 अपॉन 5. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 9 ज़ा 45, और ये कितना हो गया, 3 बचा 30.5, 6 39.6 ओम। सो ये आपके जो नेटवर्क दिया हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 9.6 ओम्स है। बट बस प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देख के हमें लग गया कि ये इक्विवेलेंट है 4 टाइम्स एक बिस्किट के, और वो सब आपस में सीरीज में ले 4 इंटू। अब इसको भी लिखना चाहोगे तो कैसे करोगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इधर इस पॉइंट पे जाके 2 रास्ते नहीं बन रहे, है ना, एक ही रास्ता है। तो चाहे वो ऐसे घुमा के कर दिया कोई फर्क नहीं, सीधी लाइन हो भी वही चीज़ है, और ये वाले है। लेकिन अब जैसे ये वाले पॉइंट्स थे, इनको इसको हमने सीरीज क्यों नहीं यहाँ पे, यहाँ ये जो चीज़ है ये यहाँ से ऐसे आ रही है ना, एक रास्ता इधर है, इधर एक रास्ता है, तो यहाँ से 1 2 3 रास्ते दिख रहे हैं आपको, है ना। तो आप इसको नहीं बोल सकते कि ये दोनों सीरीज में, यहाँ तो कुछ नहीं है, ऊपर यही रास्ता जा रहा है, एक ही रास्ता है। इसके यहाँ से क्या, एक रास्ते डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में, तो अब ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ जाते वो केवल एक ही रास्ता था, बस ऐसे गया और मुड़ गया, तो
इसीलिए दोनों कैसे हैं, सीरीज में। फिर यहाँ पे भी 3 रास्ते थे, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि ये और ये सीरीज में। हमने कहा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। इसीलिए ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, अब आते हैं 9 तो हमने पहले ही कर दिया था। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो बिल्कुल सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। इधर पे और इधर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में, आपको वो कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे। ये और ये पॉइंट हो गए आपके ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। अब ए बी सी, अब ये पॉइंट भी आपका आ गया, डी पोटेंशियल बी एंड डी भी उठा के दे दिया इसमें। अब इसको सॉल्व आउट करना है तो थोड़ा सा दिमाग तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा बच्चे, इतना सिंपल ये है नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब ये आई करंट यहाँ पे हम फ्लो करवा देते हैं। आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट। 12 वोल्ट का सप्लाई दे दी इधर पे उठा के। आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब हमें ये नहीं मालूम इसका रेजिस्टेंस, पहले तो हमें AC का जो रेजिस्टेंस है वो भी देखते हैं कितना है। यहाँ पे आपको ये 2 सीरीज़ में दिख रहे हैं, ये आपको 2 सीरीज़ में दिख रहे हैं, आपस में ये पैरेलल में। फिर इसका ये करंट, इधर पे कोई करंट I1 जा रहा है, इधर को करंट I2 जा रहा है, ठीक है। सो अगर आप ये देखें कि A और D, आपसे B और D पूछा है, ठीक है, तो पोटेंशियल बिटवीन A एंड B अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, सो हाउ यू विल फाइंड आउट द पोटेंशियल जो होगा, ये ऊपर वाला रिजल्ट और ये नीचे वाला जो है, दोनों केस में कैसा है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल जो है, दैट इज वी आर हैविंग 12 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द current here. So what you'll do, सोचो यस, वीडियो को पॉज करो एंड देन थिंक अबाउट इट कि पोटेंशियल जो है कितना होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस, अगर हम B माइनस पोटेंशियल अक्रॉस A निकालते हैं, जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू, इधर पे जो रेजिस्ट पोटेंशियल इज व्हाट, ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, I इंटू R। तो आपको करंट I1 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, I1 की वैल्यू तो ठीक है, रेजिस्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 इंटू R रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस तो आपको ठीक है निकाल लेंगे, I1 कैसे निकालोगे, I1 विल बी इक्वल टू व्हाट, voltage कितनी, this I1 will be equal to I can be written as potential across AC divided by resistance across AC, है ना, यही होगा I1 की वैल्यू। इस ये जितना पोटेंशियल AC में इस रास्ते पे है उतना ही पोटेंशियल इस रास्ते पे है, तो इनटू R है। सो दिस इज इक्वल टू VAC इज हाउ मच, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 6 + 2, क्योंकि ये 2 सीरीज में लगे हुए हैं, इनटू इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इन दोनों के जो बीच में पोटेंशियल है, दैट इज इनटू व्हाट, 6 ohms। दिस इज इक्वल टू 12/8 इंटू 6, कितना हो जाएगा बच्चे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, दैट इज VB माइनस VA। यहाँ से हमें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VA इज इक्वल टू 18, एक ये आ गया। देन और यू कैन से VA माइनस VB, देन VD माइनस VA निकालना, अगर ये वाला लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, I2 करंट इंटू 8। I2 करंट कितना है,
I2 इज इक्वल टू जितना वोल्टेज ये AC लिखा है ना, इसको लिखना चाहिए था मुझे ADC, इस रास्ते से जो वोल्टेज हो रहा है, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ADC, उसी तरह यहाँ पे आपको लिखना था ABC, ABC। तो कितना वोल्टेज कितना है, वही 12 वोल्ट होगा, और रेजिस्टेंस इस रास्ते में कितना है, 8 + 12 होगा, इंटू 8 कितना हो गया ये, 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, दिस इज 24। ठीक है, नाउ दिस इज माई वन इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ subtracting 1 from 2 क्या हो जाएगा, VD माइनस VA माइनस VB माइनस VA विल बी इक्वल टू 24 माइनस 18। ये क्या हो जाएगा, VD माइनस VA माइनस VB प्लस VA, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। 24 माइनस 18 कितना हो गया, 6 वोल्ट। सो दिस इज VD माइनस VB की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। आपसे यही पूछा था ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है ना, HP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CBSE एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस between point B and D is equal to 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे इसको, 12 भी मैंने होमवर्क दिया, इसको भी करेंगे। पहले जो क्वेश्चंस मैं लिख चुकी हूँ उनको कवर कर लेते हैं, देन आई विल कम ऑन दीज क्वेश्चंस। देन आफ्टर दिस व्हाट वी हैव 11, 12, 13 कहाँ गया, यस दिस क्वेश्चन 13th। यहाँ पर आपको ये x की वैल्यू निकालने को दे दी इन्होंने। ठीक है, अब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या दिया उठा के, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 0। B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये कह रहे हैं कि ये 0 है। आपको x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल B कहाँ है तुम्हारा, ये, और ये D, इधर पोटेंशियल इज 0। दैट मीन्स ये मैंने बताया था शुरू में कि अगर ये बोल दे इन दोनों के बीच में करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये लोग बैलेंस्ड होंगी, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अब यहाँ इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज equal to 0 means no current flowing through it, and given circuit is a balanced Wheatstone bridge। ठीक है, अगर आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और इस आर्म का अपॉन दिस इसका रेशो, एंड रेजिस्टेंस ऑफ AB आर्म डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ BC विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ CD। ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें अगर ये रेशो में है तो ये करंट नहीं फ्लो होता, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये लोग रेशो में होते हैं। ये दोनों जगह पैरेलल में ये चीज़ चलती है। ठीक है ना, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था। कई बार ऐसे देते हैं इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें तो ये भी नहीं बोला करंट, इसमें बोला इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सो नो करंट इज फ्लोइंग, सो इट्स इन केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से ये चीज़ आती है। अब इसमें से देख लीजिए RAB की वैल्यू कितनी है। RAB में क्या है, RAB सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ 6 and 6, तो दैट विल बी 6 ओम इनका है, विच इम्प्लाइज RAB इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, फिर RBC देखिए, RBC क्या है,
इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/RBC will be equal to 1/1 plus 1/1 is equal to 2. So RBC is equal to 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक्स करते हैं बच्चे उठा के, जल्दी जल्दी में उठा के 2 ही लिख देंगे। तो यहाँ RBC के अक्रॉस कितना हो गया, 2 ओम्स। पहले ये आया RAB की वैल्यू आपको आ गई, RBC की वैल्यू आपकी आ गई 1/2 ओम। फिर बारी आती है तीसरे की, RAD। RAD में क्या है, X and 6 are in series, ठीक है। इसका मतलब RAD is equal to X plus 6, ये भी आ गया, ठीक है। फिर RDC, इसमें क्या चीज़ है, इसमें 2 ओम्स, 2 ओम एंड 2 ओम इन पैरेलल। अब पैरेलल में तो इसका मतलब 1/RDC is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to LCM 2, 1 plus 1, that is 2/2 is equal to 1 ohm। RDC जो है that is 1 ohm। अब इसका रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होना ना। सारी वैल्यूज़ आ गई, ये आपका मेन आपका पहला इक्वेशन था, सबकी वैल्यू उठा के डाल दीजिए इसमें। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, RAB की जगह क्या हो जाएगा, 12/BC की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी थी, AD ऊपर है, AD इज X plus 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, DC, CD DC एक ही बात है, 1 ओम। इसको आप कर दीजिए। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, X plus 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12। इसको अगर आप करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको 2 को आप ऊपर भेज दीजिए। तो दिस इज 24 इज इक्वल टू X plus 6 हो जाएगा, है ना। 1 का तो कोई रोल नहीं है। सो योर X विल बी इक्वल टू व्हाट, X इज इक्वल टू 24 minus 6, सो दिस इज 18 ओप्स। बस इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, मैंने ऐसी लाइन खींच दी। आपने सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी। आपको ये कहा था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो ये लिखना ज़रूरी है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच जीरो, मतलब कोई करंट इधर पे फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन दे दिया मैडम ने, इसको क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूँगी, ऐसी बात नहीं करती, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 3 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी पहले ही खींच लेती हूँ भाई, पता लगा सॉल्व करते करते बाद मेरे पास जगह ही नहीं बची, फिर मैडम फंस जाएंगी। सो लेट मी डिवाइड द पेज। ये हमने बांट दिया पेज को। आप देखिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस ए भी वही चीज़ें हैं। अब इसको नाम दे दो आप ओ, उसके बाद ओ और ए के बीच में कुछ नहीं तो एक ही बात है, बी और ई के बीच में कोई नहीं है तो ये भी एक ही बात है, यानी ये 1 पॉइंट हो गया हमारा और ये भी 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 2 पॉइंट और बचे, यानी किसका एग्जाम्पल है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज का। चुपचाप उठा के इधर लिखा ए और ओ इसके बगल में है ना, बी और बी के बगल में कौन, ई, एक ही बात है क्योंकि बीच में कुछ नहीं है इनके। बचा कौन, सी एंड डी, एक ऊपर बैठा दिया सी, एक नीचे बढ़ा दिया डी। अब क्या करेंगे, आप चलना शुरू करिए, ओ से गए सी पे एक आर, इसमें कई बार वैल्यूज़ दी होती हैं, डरना नहीं है उसमें, ठीक है। ये आर हो गया, इस आर पर टिक मार दिया। फिर सी से चले ई, ई यानी कि बी, तो इसको भी टिक मारते हैं और सी से जाते हैं बी की तरफ या ई की तरफ, या यहीं पे है ना, ये भी हो गया आर। फिर सी से एक डी की तरफ भी है, तो सी से इसको भी टिक मार दो, सी से ए डी की तरफ भी हो गया, ये भी हो गया आर। फिर बात आती है डी की, डी से एक जा रहा है ओ की तरफ, तो डी से ओ की तरफ गया, ये गया जिक सिक 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 आर, इस आर को भी टिक मार दिया। फिर डी से ई की तरफ भी है, डी है ई है, यहाँ पे ये भी चला गया, बन गई बर्फी व्हीटस्टोन ब्रिज की।
आपसे क्या पूछा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। तो आप यहाँ देखो, रेजिस्टेंस अक्रॉस आर्म ए सी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस सी बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस सी बी। क्या है ये, 2/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1:1. So the circuit is balanced wheat stone bridge है ये, ठीक है बच्चे। एंड रेजिस्टेंस ऑफ आर्म सी डी इज ineffective. Which implies equivalent circuit will be, कैसा बनेगा equivalent circuit? आपका बनेगा ये A पॉइंट, ये हो गया R, ये हो गया R, बीच में पॉइंट है आपका C, ये R, ये R, आर आर, और बीच में क्या पॉइंट डी, इनके बीच में कुछ नहीं है। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, सो दिस इज पॉइंट बी। सो ये दोनों जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी डी सी बी जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर प्लस आर, क्योंकि ये कैसे है, सीरीज में है। सो दिस इज 2R। आर ए डी बी की तरफ से जाते हैं तो क्या है, R प्लस आर 2R, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, RACB एंड RADB आर इन पैरेलल। Therefore रिजल्टेंट RAB जो होगा नेट will be 1/RAB equals to 1/RACB plus 1/RADC, sorry ADB, इस रास्ते से ऊपर, this will equal to 1/2R plus 1/2R, this will be equal to 2R LCM upon 2, 1 plus 1 2, 2 से 2 कट गया, so RAB की जो वैल्यू आएगी that will be equal to R. This is the resistance. अब बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू ACB, ACB के थ्रू, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है। When 10 वोल्ट DC इज कनेक्टेड, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया है, 10 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है। ये 10 वोल्ट दे दिया है, इसमें I करंट जाएगा, इधर पे गया I1, इधर पे गया I2, ये आप देख लेते हैं कितना होगा। अब 10 वोल्ट है, वैल्यू ऑफ R इज 2 ohms, ये भी दे दिया उठा के कि 2 ohms की है। चलो पहली बात तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट द करंट थ्रू ACB, इस वाली आर्म पे कितना करंट जा रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस ACB कितना है, 10 वोल्ट। करंट थ्रू ACB ये हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस थ्रू ACB हम कितना निकाल चुके हैं, 2R, है ना। 2R मीन्स 2 into 2, 4 ohms, एज बिकॉज R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ohms दी हुई है। तो आपको ये करंट निकालना है, ओम्स वाली लगेगा। IACB जो होगा विच इज इक्वल टू योर I1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, वोल्टेज ACB के अक्रॉस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ACB का, कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है, ये कितना आ रहा था, 4 ohms आ रहा था, तो दिस इज इक्वल टू करंट इज 2.5 एम्पियर, ठीक है। आंसर इज, सो ACB के अक्रॉस जो करंट है दैट इज 2.5 एम्पियर्स। क्लियर हो गया बच्चे।
डरना नहीं है कि देखा कि पता नहीं क्या उठा के दे दिया, ओम्स लॉ लगाना है या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, या कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगी या पैरेलल होगा। 15th क्वेश्चन अगेन एक रिंग ली हुई है इन्होंने, सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं जो मैंने उठाए हुए हैं, ठीक है। रिंग ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज यूज टू कनेक्ट, आपको 6R 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 और R ओम्स की इस फिगर में गोले में बढ़ा के बना दिया जी। अब आपको बोल रहे हैं फाइंड दी रेजिस्टेंस, आप इसका रेजिस्टेंस निकालिए ए और बी। अब आप देखिए ये तार के यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है, नथिंग। तो इसका मतलब अब यहाँ से जाकर आप जाते हैं इस पॉइंट पर, फिर जाके यहाँ पर ये इसको मिल रहा है, दिस इज पॉइंट ओ, यानी ए से ये इधर मिल रहा है, यहाँ से भी कोई आके मिल रहा है, यहाँ से भी कोई आके मिल रहा है, फिर वो लोग बी के पास जा रहे हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो एज एन ए, दिस पॉइंट इज ऑल्सो एज एन ए। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा? ये आपका ए पॉइंट है, आपसे ए और बी पूछा है, चुपचाप ए और बी तो पहले लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने बोला अच्छा एक ओ भी है यहाँ पे, है ना, तो ए से ओ तक गया, फिर एक और ओ पे आया, एक और ओ पे आया, फिर ओ जो है ये तीनों को लेकर बी पे जा रहा है, तो यहाँ भी एक ओ ले लेते हैं। तो ए से ये इस पे गया ओ पे, फिर से ओ पे, फिर से ओ पे, और ओ से एक गया बी पे। तो ये कौन है? ये 6R, ये 6R, ये 6R, कुछ भी नहीं है देखो, है ना। बच्चा ऐसे ही डर जाता है कि पता नहीं अब गोले में बना दिया, अब मैं क्या करूँ। तो अब देखो कि ओ पे सब मिल, ओ से इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो चाहे आप इसका नाम पे चढ़ा दो, चाहे इसके नाम पे चढ़ा दो, है ना। तो अब इधर से देखा हमने ए कुछ नहीं था, इसको भी ए नाम दे दिया, इसको भी ए नाम दे दिया। तो ये सारे 6R वाले जो है ये सारे किस में हो गए? पैरेलल में। सो 6R एंड 6R आर इन पैरेलल। Therefore, 1 upon resistance across AO जो होगा that will be equal to 1 upon 6R plus 1 upon 6R plus 1 upon 6R which will be LCM आपका 6R हो गया और ऊपर हो गया 3. So this is 3 1 जा 3 2 जा 1 upon 2R. So RAO जो है that is equal to 2R. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 2R. नाउ RAO and R are in series. Therefore, resistance across AB जो point है that will be equal to what? RAO plus ROB. So that is equal to AO की वैल्यू आई 2R, उसकी वैल्यू आई R है, R दी हुई. So this is 3R. So this is the way the question is solved. ठीक है, ये आपका हो गया 16th क्वेश्चन. ठीक है, अब और देखें क्या दिया है. ये तो हो गया. जो वो भी डिस्कस करने मुझे एक और आ गया जी, फिर से एक ट्रायंगल उठा के दे दिया. सो ये आपको क्या क्या निकला है? कैलकुलेट द करंट ऑल्सो, करंट भी ड्रॉ करना है. एक वोल्टेज इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वो किया इन्होंने कि बीच में एक सेल भी उठा के डाल दिया. ठीक है, फिर इसका नाम भी देंगे. ये ए हो गया, ये ओ हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको नाम दे देते हैं हम सी. ठीक है, 4 नाम हो गए ए ओ बी सी. सो एक्स किसके बीच में है? ओ सी के बीच में है, तो इसलिए एक का नाम हो गया ये ओ और एक का नाम हो गया ये सी. इसके क्रॉस आपको निकालना है. आपकी जो भी वैल्यू उठा के दी है इन्होंने इसकी, इसको आपने कैलकुलेट करना है. तो अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे. सो अच्छा, एक और कुछ कंडीशन दी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द फॉलोइंग इफ नो करंट फ्लो थ्रू ए ओ. ए और ओ के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ए यहाँ ऊपर रखते हैं और ओ नीचे रखते हैं.
ठीक है, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है। ऐसे ही तो ना व्हीटस्टोन ब्रिज में सीधा। तो बचा कौन, इसको फिर नाम हो जाएगा बी, इसका नाम हो जाएगा सी, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे थी। एक बार आपको दी थी पोटेंशियल आर सेम, अभी बोल रहे हैं कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए एंड ओ, तो ए और ओ ऐसे टॉप पे आमने सामने ऊपर लिख दिया, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है। जब आप देखिए रेजिस्टर्स रखते हैं, ए से चले बी की तरफ तो 2 ओम्स आएगा, ये यहाँ गए 6 और ये पहुँच गए आप, दिस इज 2 ओम्स, यहाँ से टिक मारिए अपने क्वेश्चन पे। फिर ए से ओ भी है, ये भी है, ये है 1 ओम का, ठीक है, इसको भी टिक मार दिया। ए से सी 4 ओम्स हैं, 4 ओम को भी टिक कर दीजिए। सी से ओ यहाँ पर है आपका एक्स, ये आपको निकालना है। फिर आपको है ओ से बी, ये 3 ओम्स है, लिखा नहीं है, दिस इज, ये दे दिया 3 ओम्स, इसको भी मार दीजिए टिक। उसके अलावा क्या दिया इन्होंने, बी सी, बी और सी के साथ भी इन्होंने उठा के एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है और 2.4 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब ये बाकी किसी को टच नहीं कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, है ना, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे आ गए, ये 6 वोल्ट ऐसे हो गई और इसके साथ ये 2.5 बी और सी के बीच में 2.4 ओम्स, ये 6 वोल्ट की बैटरी, इसमें से करंट जाएगा ऐसे और ऐसे, जो भी सर्किट डायग्राम तो इसी तरह से बनेगा। अब बनाना है कैलकुलेट द करंट, आपसे बोला इन्होंने करंट को निकालिए। पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, अभी ए ओ के थ्रू करंट जा नहीं रहा है, सो ये नो करंट इज हियर, सो दिस इज इनइफेक्टिव, है ना। सो एज नो करंट flow through AO, therefore 1 ohm resistor is ineffective and given circuit is balanced Wheatstone ब्रिज। अगर आप ये ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब विच इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, आर ए बी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस बी ओ अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ओ सी। सिर्फ यही है ना, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ऐसे ही करते थे हम, उठा के वही कर देना है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, पहले तो इसको आप निकालेंगे, तो दिस इज योर व्हाट, आर ए बी कितना दिया हुआ है बच्चे, 2 ओम्स, ओके लेट्स डू इट। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका ए बी कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सा 2 2 सा, सो x इज इक्वल टू 6 ओम्स। एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब सर्किट कैसा होगा, ए और बी हैं, अब आपके ए और बी ये लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में देखना, दिस ये बी और सी पॉइंट है, कहाँ गया आपका, बी और सी पॉइंट्स के बीच में आपका एक ये भी लगा हुआ है। नाउ करंट इज, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट
और ये रेजिस्टर इसके साथ लगा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच बच्चे, आर इक्वल, अब ये जो 6 ओम्स आपका लगा हुआ है और ये 2.4 जो है, दे 2.4 दीज आर इन 2.4 सीरीज में, मतलब ये इसके रिजल्टेंट। अब तो सिर्फ एक्स की वैल्यू निकली ना, आपको तो पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट इज व्हाट, यहाँ बच्चे क्या करते हैं फटाफट 6 और 2.4 को बोलते हैं कि 6 तो ये वाली वैल्यू है, ये हो गया आपका बी पॉइंट, यहाँ से गए आपके ये 2 ओम, ये गया आपका 4 ओम सीरीज में, ये 3 ओम्स, ये आपका एक्स जो कि आपने वैल्यू निकाली, ये आपका सी पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, यहाँ से आपने सप्लाई दी 6 वोल्ट की, ये आपका रेजिस्टर लगा हुआ था, ये 2.4 था, ये एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ गई है, ये कितना था 3 ओम्स, ये आपका 2 ओम्स, ये आपका 4 ओम्स, ये पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट था आपका ओ, राइट। सो पहले तो आपको ये इसमें से जब करंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, बी सी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। आर बी सी जो है, आर बी सी वो तो हमने निकाला नहीं, आर बी सी जो है इज इन सीरीज विद 2.4 है ना, ये तो हमारे दिमाग में है, लेकिन आर बी सी कितना है। सो आर बी ए सी इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम, क्यों सीरीज। आर बी ओ सी इस रास्ते में देखो तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9 ओम्स, ये भी कैसे है सीरीज में है, क्योंकि फिर आर बी ए सी एंड आर बी ओ सी कैसे हैं इन पैरेलल, therefore 1/RBC will be equal to what, 1/6 + 1/9 कितना हो जाएगा 54, 9 + 6 10, 15/54 1/RBC, so RBC is equal to how much 54/15 ohms। अब RBC and 2.4 ohm in series, so the resistance across this net resistance जो होगा equivalent resistance will be 54/15 plus 2.4 कितना आ जाएगा, इसको कर लीजिए सॉल्व। 3 5 सा 15, 3 1 सा 3 8 सा, फिर 5 1 सा 5, 5 3 सा 15.56 सा 33.6, so this is 3.6 plus 2.4 is equal to कितना हो गया बच्चे 6 ओम्स है ना। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्रॉस बी सी, दैट इज़ 6 वोल्ट। सो करंट कितना हो जाएगा, करंट पूछा है ना, करंट विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस बी सी जो है, ये आपसे पूछा है सर्किट में कितना करंट है, दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस बी सी डिवाइडेड बाय द आर इक्विवेलेंट जो है बी सी के अक्रॉस, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं हम अपने रिवीजन वाले क्वेश्चन पे। दिस इज 16th, ये 17th क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया। अब रिवीजन वाला पार्ट देखते हैं, सॉरी होमवर्क वाला पार्ट देख लेते हैं। आपको आइडिया दे देती हूँ मैं, आपने करना है ये अपने आप। अब ये घंटे से ऊपर हो गया, चलो अब ये वाला सर्किट आपका है, थोड़ा लेंदी जा रहा है मेरा, लंबी जा रही है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपको रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालनी, उठा के दे दी। अब यहाँ कुछ नहीं है तो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो ए, ठीक है। फिर यहाँ गए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो दिस इज़ पॉइंट ए। फिर ये आपका बी ही है, ये भी आपका बी ही है, कुछ नहीं है बीच में ना, बी ही है, ये सब पॉइंट बी, जो बी पे पोटेंशियल दैट इज़ बी। लेकिन यहाँ जाकर यहाँ एक पॉइंट अलग दे दिया, इसका नाम रख देते हैं सी, और यहाँ पे एक और है क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू जाके ये आ रहा है पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं डी। यहाँ पे जो आपका
क्वेश्चन 11 है, इसमें देखिए आप जब आप सर्किट बनाएंगे तो आपका सर्किट कैसा बनेगा, ठीक है। इधर अगर मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई की हुई है, अगर इसको ABC ना भी ना तो अगर मैंने V वोल्टेज किया है तो इसका मतलब यहाँ पे V है और यहाँ पे 0 है, तो सबका 0 0 होता है। दैट वे ऑल्सो यू कैन राइट। चलो अभी हम क्योंकि नामकरण ही कर रहे थे तो इधर भी मैंने नामकरण करके किया। आपके पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो ये तो चुपचाप आपने लिखना ही लिखना है। ये A हो गया और एक हो गया B। उसके बाद 2 पॉइंट्स है जिनका नाम नहीं था तो हमने उठा के 2 पॉइंट्स दे दिए C और D। तो एक को ऊपर लिख देती हूँ, एक को नीचे लिख दिया, ठीक है। आप क्या किया, A से आप गए C पे, तो ये वाला रेजिस्टर आता है। तो A से C पे गए तो आप ऐसे करिए, ठीक है, C पे चले गए। अब C से 2 हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो D। C से D पे एक और R चला गया, C से D पे ये गया। अच्छा टिक भी करना है बच्चे, है ना, ये R है, ये भी R है, इस पे भी टिक लग गया। फिर C से B भी है, C से ये भी R है, इसको भी टिक कर दिया। फिर A से D भी है, इसको भी टिक कर दिया। फिर कौन बचा, D से B भी है, ये भी R हो गया, D से B, इस पे भी टिक हो गया। अब ये बचा A और B के बीच में एक और है, और ये बिल्कुल अलग थलग सा है, इसको अंदर वालों से कोई लेना देना नहीं, यानी A से B एक और है ये, लेकिन ये किसको काट नहीं रहा है और ऐसे लगा हुआ है। दिस इज ऑल्सो R। हो गए सारे। अब इनको ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट। तो ये जो आपके हैं इसमें और कोई कंडीशन नहीं दी इन्होंने, ठीक है। आपको मालूम है सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो बराबर दी हुई है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस 1:1 आ जाएगा। आप नाम तो ऐसे ही लिखोगे ना, RAC अपॉन RCB इज इक्वल टू RAD अपॉन RBD। यही वाला, ये वाली आम अपॉन ये, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इक्वल टू R, ये भी आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ये जो RCD है ये इनइफेक्टिव होगा, राइट। फिर आपके जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा उसमें क्या आ जाएगा, आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, आपका AB है तो A से B इधर को जाएगा, तो ये आपका होगा इस तरह से, ये R हो गया, ये R हो गया, इधर लग गया, ये भी R, ये भी R, बीच में C पॉइंट है। फिर आपका ये एक और पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। बीच में एक और भी था जो बिना कुछ काटे फीटे चल रहा था, दैट वाज ये वाला R। तो आपका आंसर इस तरह से आएगा कि ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, दे ऑल आर इन पैरेलल। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 देखो, इसमें क्वेश्चन 12 में और थोड़ा सा घुमाया है। ये AB दिया हुआ है, आपसे बोला है रेजिस्टेंस से क्रॉस AB चाहिए। तो जब AB चाहिए तो आप A को यहाँ लिखेंगे और B को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही लिखोगे ना A और B को। अब उठा के लिख तो हमने दिया। अब A से चले, अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया A, या यहाँ कुछ नहीं है तो ये पॉइंट हो गया B। यानी आप A से चलोगे तो B के पास जाके ये एक R रेजिस्टर आ रहा है, तो मैंने ये उठाया और ये मैंने, क्योंकि सब कुछ A और B के बीच में है, ये R रेजिस्टर रख दिया, एक खत्म। दूसरा मैंने देखा A और B के बीच में 2 रेजिस्टर्स आ रहे हैं, 1 2, ये भी R, ये भी R, मेरे ये दोनों भी हो गए। फिर ये B और A के बीच में, अब यहाँ देखो आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ ख़त्म है, ये चीज़ नहीं है ना, ऐसे ही जा रहा है, सीरीज़ में ही जा रहा है ये भी। तो B से A की तरफ जा रहे हैं तब भी 2 रेजिस्टर आ रहे हैं, ये भी R, ये भी R, ये R यार R हो गया।
बस हमने क्या किया, इधर कुछ नहीं था तो इसका नाम रख दिया ए, इधर भी कुछ नहीं था इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से जब ए, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में ही कहानी गा रहे हैं, ठीक है। सो अगर ए और बी के बीच में ही कहानी चल रही है इसलिए हमने ए और बी 2 पॉइंट्स रख दिए, तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका इस तरह से बना दिया। अब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हुए और एक और क्वेश्चन था मैंने दिया हुआ, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 14। क्वेश्चन 14 में क्या कर दिया इन्होंने, भी बोर्ड में कई बार आया हुआ है। अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर, एक ए की शेप में आपके पास वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन भी इन द मिडल, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की एक तार है और मिडल में बोली है, तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, 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 ठीक है। आपसे बोला है कि ये एंगल 60 डिग्री भी दे दिया, एंगल का कोई लेना देना यहाँ है नहीं। फाइंड द रेजिस्टेंस एट द एंड ऑफ द, ये इधर पे अगर ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये ओ है, तो आपसे बोला है रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड पे निकालना है, कितना होगा। तो और क्या दिया हुआ इन्होंने, ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसका नाम ओ, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ ओ ए होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम्स, ये इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ओ बी कितनी हो जाएगी 10 ओम्स। रेजिस्टेंस ऑफ ए एक्स कितनी होगी 10 ओम्स, 10 सेंटीमीटर क्या ना। रेजिस्टेंस ऑफ बी सी कितना होगा, सॉरी बी वाई, ए एक्स है, ये भी 10 ओम्स। और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी आर्म जो होगी इसका भी 10 ओम्स, क्योंकि 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया और कुछ नहीं किया। अब आपसे बोला है कि इधर और इधर के बीच में, तो एक्स को आप यहाँ रखिए, ठीक है। फिर एक्स से आप कहाँ गए, ए पे गए, सीधा रास्ता था, आपने कहा ये गए, ये आपका हो गया 10 ओम्स। कहाँ पहुँच गए आप, ए पे पहुँच गए। फिर ए पे गए, 2 रास्ते थे, एक बी को जा रहा था, एक ओ से होते हुए बी को जा रहा था, ठीक है। सो ए से 2 रास्ते हैं इसलिए मैंने ये ऐसे और ऐसे भेज दिया। ए से होते हुए बी को जो जा रहा था वो 10 ओम, ये बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये 10 ओम हो गया सीधा। दूसरा क्या है, ओ से होता हुआ लेकिन 2 रेजिस्टर्स लगे हुए, ये 10 ओम, ये 10 ओम, बीच में ओ पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, बी से फिर हम वाई पे पहुंच गए, फिर ये 10 ओम्स और ये हम पहुंच गए वाई पे। बस इस सर्किट को बिल्कुल ऐसे बना देना है। देखा, एक्स से शुरू किया, ए तक गए 10 ओम्स, फिर 2 रास्ते आ गए थे तो मैंने ऐसे 2 बांट दिए। एक रास्ते से सीधा 10 ओम जा रहा था बी पे, दूसरे पे घूम के आ रहा था और 2 रेजिस्टर्स थे, ये भी 10 ओम हो गया, ओ आया, फिर 10 ओम हो गया और फिर बी पे पहुंच गया। फिर बी पे पहुंचने के बाद फिर वाई पे 10 ओम। तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक्स ए के पास है, ठीक है, एक ये, फिर एक आएगा आपका रेजिस्टेंस ए बी और एक आएगा रेजिस्टेंस बी वाई। ये सब कैसे हैं, सीरीज़ में। लेकिन ये चलो इसकी वैल्यू ठीक है, इसकी वैल्यू ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आर ए बी जो है, आर ए बी में जो है आपका जो आर ए ओ बी, इसमें 2 हैं आपके, 10 + 10 = 20 ओम, ये सीरीज में है। और एक आपका क्या हो जाएगा दूसरे रास्ते। सो आर ए बी जो है 1/आर ए बी निकालना पड़ेगा, विल बी इक्वल टू 1/आर ए ओ बी प्लस 1/10, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल हैं। फिर यहाँ से आर ए बी की वैल्यू निकलेगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो 10 ओम और 10 ये सारे सीरीज में। पता लग गया बच्चे। आई होप अब आप बच्चों को कोई डाउट्स वैसे रहने नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन करके आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, हर स्टेप को ध्यान से सुनिए। और इतने न्यूमेरिकल्स करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि आप
कोई भी एग्ज़ाम में व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूट सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।